बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम आपको बताएंगे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक़ के शहर नजफ़ में वाक़या है, जिसे वादी उल इस्लाम कहा जाता है। इसे वैली ऑफ पीस के तौर पर भी जाना जाता है। नजफ़ शहर का शुमार इराक़ के बड़े शहरों में होता है और इसे एक मुक़द्दस शहर का दर्जा भी हासिल है। ये कब्रिस्तान गुज़िश्ता 1400 साल से इस्तेमाल में है, बल्कि इससे भी कदीम दौर में इसकी रवायात मिलती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान होने के साथ साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शुमार कुनंदा है। वादी उल इस्लाम कब्रिस्तान का रकबा 1485.5 एकड़ 9 किलोमीटर से ज़्यादा है और यहाँ कमोबेश 5 मिलियन से भी ज़्यादा कब्रें हैं। कब्रों की ये तादाद स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम की पूरी आबादी के बराबर है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग हर साल आते हैं। इस कब्रिस्तान में ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स और स्टेट वॉर्स में शहीद होने वालों की कब्रें हैं। कब्रिस्तान में रोज़ाना 150 से 200 मुर्दे दफनाए जाते हैं। वादी उल इस्लाम में मुर्दे दफनाने के लिए ज़मीन दोज़ तहखाने हैं। इन तहखानों में ज़मीन दोज़ ब्लॉक्स में कमोबेश 50-50 मुर्दे दफनाने की गुंजाइश होती है। वादी उल इस्लाम कब्रिस्तान में मशहूर बादशाह, शहज़ादे और सलातीन दफन हैं। इसके अलावा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र और हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक भी यहीं है। यहाँ कब्र और मकबरों की तामीर में प्लास्टर्स और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। कब्रिस्तान में ज़ेर ज़मीन तहखाने, ब्लॉक्स भूल भुलैयों की सूरत बने हुए हैं। जंग के दौरान इन ज़ेर ज़मीन रास्तों में मकामी मलेशियाओं ने अपने अड्डे बना रखे थे और गोरीला वार के ज़रिए अमेरिकन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ मज़ामत जारी रखी। बागी ग्रुप्स भी ज़ेर ज़मीन रास्ते अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते थे। इराक़ी आर्मी ने कब्रिस्तान में कई जगह ज़ेर ज़मीन रास्तों, तहखानों को बिल्डोज़ किया है। 2003 में कब्रिस्तान को मज़ीद फैलाया गया। इसकी हदूद में अब तक 3 स्क्वायर माइल्स का इजाफा किया जा चुका है और वादी उल इस्लाम कब्रिस्तान से मुतालिक कई पुरसरार वाक़यात और किस्से कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।